अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले एक नज़र आज के मौज़ूआत पर जो हम अपने प्रोग्राम में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हुकूमत सिंध में MKM के वज़रा ने इस्तीफे देकर मुशावरत संभाल ली। कराची में नई हल्काबंदियों पर MKM के तहफ़्फ़ुज़ात। कौमी और सूबाई असेंबलियों के 9 हल्कों में इंतखाबात। पंजाब में पोलिंग के लिए रेंजर्स तलब। PIA के तैयारे में आग, PIA का इनकार। चंदा जमा करके स्नोकर की चैंपियनशिप जीत कर लाने वाला मोहम्मद आसिफ। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद शामी साहब। कराची में और पूरे मुल्क में जो दोहरी शहरियत का मामला चल रहा था, अब तो बड़ा आसान तरीका दोहरी शहरियत है आपकी, आप इस्तीफ़ा दें, आप वज़ीर के वज़ीर हैं, मुशीर के मुशीर हैं। असल में बात यह है कि दावा तो हमारा यह है ना कि हम जमहूरी मुल्क हैं, जमहूरियत बहाल हो गई है। और जब आप हमारे हुक्मरानों पर, सियासतदानों पर गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं ज़रा हाथ हल्का रखें भाई, अभी नौज़ायदा बच्चा है, इसको कोई तकलीफ ना हो जाए। लेकिन जो इरादे हैं, जो तरीके हैं, वो ऐसे हैं कि ये 100 साल के बाद भी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। यानी इनमें कोई ख्वाहिश अपने आप को इम्प्रूव करने की नहीं पाई जाती। अब देखिए कि जो लोग दोहरी शहरियत के हामिल थे, अव्वलन तो वो अपनी नशिस्तों पर चिमटे रहे। ठीक है, उन्होंने ये डिस्क्लोज करने से इनकार कर दिया कि हमारे पास दोहरी शहरियत है, और खींचते खींचते मामले को यहां तक ले गए कि ज़िमनी इंतखाबात से बचा जा सके। ठीक है, क्योंकि जो कौमी असम्बली की मियाद है उसको, या सूबाई असम्बली की, उसको ख़त्म होने से 4 महीने पहले अगर वो सीट अपना आप छोड़ेंगे सीट, तो फिर बाई इलेक्शन नहीं होंगे। इंटरेस्टिंग। 4 महीने से पहले छोड़ेंगे तो ज़िमनी इंतखाबात। अच्छा, यानी इस मामले में गोया ये पॉलिटिकल प्लॉय भी मौजूद है। हाँ, तो उन्होंने उस वक्त छोड़ी है कि जब ज़िमनी इंतखाबात ना हो पाए और नशिस्तें खाली रहें, और उसके बाद इस हाथ रुखसत हुए, इस्तीफे दिए, और उधर जनाब दूसरे हलफ उठा लिए। बिल्कुल, खसूसी मुआवन बन गए हैं, कोई वजीर बन गया है, उनकी तनख्वाहें वही की वही हैं, मराहत वही की वही हैं, गाड़ियाँ, कोठियाँ, अलाउंस वही के वही हैं। और हमारा निज़ाम कुछ कर नहीं सकता इस मामले पे। नहीं, हमारा निज़ाम क्या करेगा वो तो पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन सवाल यह है कि कोई अखलाक भी कोई चीज़ है ना। आप देखिए, सियासत में हर चीज़ कानून के ज़रिए ठीक नहीं कर सकते आप। और कानून कहा, आपने किसी को कहा कि नमाज पढ़े, डंडा लेके खड़े हो गए। जैसे हमारे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में लोगों को कहा जाता है नमाज पढ़े जी। अब बेशुमार सरकारी अफसर जो थे वो बगैर वजू के नमाज पर खड़े जाते। अब कानून वजू तो नहीं करा सकता ना, नमाज तो पढ़ा देगा। ठीक है। अच्छा, रोजा जो है कैसे रखवाएगा? कानून ने रोजा रखवा दिया कि आपको बाहर से कुछ चीज नहीं मिलेगी पीने के लिए, बाजार से जी। लेकिन अंदर जाके गुसल खाने में पानी पीने से कौन रोकेगा? तो ये कानून जो है ना, हर काम उसने नहीं करना, कुछ सियासी जमातों ने भी करना है। शाम साहब, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रेशर्स हम देख रहे हैं कि पार्टीज के ऊपर मौजूद हैं, मीडिया का प्रेशर मौजूद है, निज़ाम का प्रेशर मौजूद है, आम पाकिस्तानी का प्रेशर भी मौजूद ही होगा। तो इसके बावजूद ये हो रहा है तो उसका मतलब उन्हें बहुत यकीन है कि ये मामला अवाम से मुताल्लिक नहीं। वो ये समझते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना के
या लोग जो हमारे चुंगल में आए हुए हैं उनको चुंगल में फंसा के दोबारा इलेक्शन जीत सकते हैं। इसलिए कोई असर नहीं होता। भाई जब कोर्ट ने कह दिया कि आप दोहरी शहरियत नहीं रखते, दस्तूर में लिखा हुआ है, आप पकड़े गए, उसके बाद फिर आपकी ये हरकत, हुकूमत जो है, वजीर आला साहब को देख लीजिए, वजीर आजम साहब को देख लीजिए, अब उनके कपड़े बदल के फिर उनको खड़ा कर दिया हमारे सामने लाके। तो गोया सजा जो थी वो कपड़ों को मिली थी। अच्छा। उनका कोई जुर्म नहीं था। हाँ। तो अगर कोई दूसरा मुल्क हो, मुहज्जब मुल्क हो, हम भी वैसे अपने आप को मुहज्जब कहते हैं, गैर मुहज्जब तो नहीं है। हाँ। उनके बनाने से तो हम गैर मुहज्जब नहीं बनेंगे, लेकिन देखिए कोई दूसरा मुल्क होता तो ये इस तरह मुमकिन था क्या? अदालत का इस तरह मजाक उड़ाया जाता, अखलाक का इस तरह मजाक उड़ाया जाता, झूठ बोलने वाले इस तरीके दंदराते फिरते। जी, लेकिन अदालत के ऊपर भी तो एक एमकेएम की तरफ से खास तौर पे कहा जा रहा है ना कि उसके बाद जजेस जो हैं कराची के मामलात को बिगाड़ रहे हैं। देखिए वो एक और बात है। पहली बात यह है कि कोई भी शख्स, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है जी, वो हमारी फरनाज अस्फहानी जो है, बिल्कुल, और वो दूसरे 2-4 जो है उनके सिलसिले में जी, कि इनको जनाब इनसे पैसे वसूल किए जाए, पुराने जो अलाउंसेस लिए हैं, जो तनख्वाहें ली हैं, वो वापस ली जाए। उनके पीछे तो जनाब इलेक्शन का ये डंडा लेके पड़ा हुआ है, और इधर ये है कि मजीद तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। तो हमारी सियासी जमातें और हमारी हुकूमतें गौर करें खुदा के लिए, कोई जमहूरियत का जो पौधा है उसको इन्होंने भी तो मुस्तहकम करना है ना, या पानी डालते रहे जड़ों में और ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी रह जाए। हैदर अब्बास रिजवी साहब को बड़े पैसे देने पड़ेंगे अगर गवर्नमेंट ने मांगे तो। चलिए, हैदर अब्बास रिजवी साहब को जाती बात तो नहीं हम कर रहे हैं, हम तो एक असूली बात कर रहे हैं। एक वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी दोहरी शरीयत के हवाले से, और अब जरा कराची की हल्का बंदियों के हवाले से शम्स साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं कि कराची स्पेसिफिक जो डिसीजंस किए जा रहे हैं ये गलत हैं, और उसके अलावा चीफ जस्टिस को भी उन्होंने कहा कि जज साहब को भी ज़रा रोका जाए जो इस तरह के रिमार्क्स देते हैं कि किसी एक जमात को इजारादारी ना मिले कराची में। देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस के मातहत नहीं है। अच्छा, चीफ जस्टिस भी एक जज होते हैं, दूसरे भी एक जज होते हैं, इंतजामी जिम्मेदारी उनके पास होती है। तो चीफ जस्टिस के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि किसी जज के फैसले या रिमार्क पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। अच्छा, वो ये नहीं कह सकते? नहीं, ये भी तौहीन अदालत है। अच्छा, वो जज भी उसी तरह का जज है जैसे चीफ जस्टिस। ठीक है। तो ये अपील तो जो है अदालती रवायात के मुताबिक नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि जो अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं ना, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, देखिए बात यह है कि जहां तक मैंने पढ़ा है, हद बंदी जो है नई होगी जब नया सेंसस होगा, नई मर्दमशुमारी होगी। बिल्कुल ठीक है। और अभी नई मर्दमशुमारी हुई नहीं है, तो नई हदबंदियां कैसे हो जाए? और इलेक्शन कमीशन पहले ऐलान कर चुका है कि हम हदबंदियां नई नहीं करेंगे। अगर कोई किसी हदबंदी में, किसी हल्के में, होता क्या हदबंदी क्या है, जो हल्का है ना उसका आप तयन करते हैं ना, तो बाद औक़ात ये होता है कि एक वोट यहां से काट के, एक बरादरी को यहां से काट के इधर कर दिया, दूसरी को उधर कर दिया, शहरी इलाके को दही के साथ मिला दिया, दही को शहरी के साथ मिला दिया, और पीपल्स पार्टी के हामियों की कोई पॉकेट है उसको उधर कर दिया, और जमात इस्लामी के हामी है उनको इधर कर दिया। यही हदबंदी होती है ना। ठीक है। ताकि ये जो बड़े जीरक और घाघ होते हैं ना अरकाने असेंबली, वो इन चीजों पर बहुत नजर रखते हैं। ठीक है। अब हदबंदियां मौजूद हैं, अगर इन हदबंदियों के खिलाफ कोई शिकायत लेनी है तो सबके लिए यकसा होनी चाहिए। दुरुस्त। कराची के लिए क्यों हो? या कोई ठोस सबूत लेकर किसी हल्के के बारे में अदालत में गया हो, ठीक है, कि जनाब इसमें ये तजावुज हुआ है, हमारे वोट काट के दूसरे हल्के में डाल दिए गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अदालत के जो अहकामात हैं उनमें भी अभाम पाया जाता है।
एक जगह तो कहा गया है कि कानून के मुताबिक ऐसा किया जाए, और दूसरी जगह कहा गया है कि कुछ मालूम नहीं होता क्या कहा गया। देखिए अदालत जो है ना, ये वो तो अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है ना कि जुडिशियल मार्शल लॉ न लगाया जाए। मैं भी यही अर्ज करूंगा, देखिए जजों की हुकूमत का नाम कानून की हाकमियत नहीं है। तो फिर अब इस हुक्म का हम क्या करें? जज साहबान को भी बहुत गौर से बात करनी चाहिए, सोच समझ के, ठीक है, और बहुत एहतियात से इकदाम करने चाहिए। जहां डिवाइडेड हो पब्लिक ओपिनियन, कराची के हालात खराब हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसे पैराए में अजहार ख्याल नहीं होना चाहिए जिसमें कोई एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा हो। देखिए एमक्यूएम एक पार्टी है, पीपल्स पार्टी एक पार्टी है, जमात इस्लामी एक पार्टी है, एएनपी एक पार्टी है। अगर इनके हामियों को कोई शिकायत है तो वो सुनी जा सकती है, ये सुनी जा सकती थी। इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। इस मामले में तो मैं अल्ताफ हुसैन साहब के साथ हूं। और फैसले के बारे में? देखिए फैसला कौन सा? जो फैसला उन्होंने किया कि जी जी डिलिमिट दोबारा करें। भाई कैसे करेंगे? क्या कर ही नहीं सकते आप। कानून सबके लिए बराबर है। कराची में होगा तो लाहौर में भी होना चाहिए, ठीक है, लाहौर में हो तो रावलपिंडी में भी होना चाहिए, पिशावर में भी होना चाहिए। देखिए ये बात जो ठीक है वो ठीक है, और पता नहीं कि किस लम्हे में ये लफ्ज को ऐसे सरदर्द हो गए हैं। मैंने तो अभी तहरीर नहीं पढ़ी कि जज साहबान ने क्या लिखा है और किस दलील के तहत लिखा है। और वोटर लिस्टें जो कराची की, देखिए वोटर लिस्टों पर तो शिकायतें मौजूद हैं, उनको दुरुस्त करना चाहिए, इस बारे में तो दो राय नहीं हो सकती। लेकिन हद बंदियां जो है ना, वो अब नए तरीके से सारी शुरू नहीं कर सकते, कराची को अलग नहीं कर सकते। और देखिए एमक्यूएम जीते, पीपल्स पार्टी जीते हमारी बला से, भाई हमने ठेका लिया हुआ है। लेकिन वहां पे जो आज जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि 16 जमातें कराची में काम कर रही, 15 जो हैं वो कहती हैं ओके हमें मंजूर है कि हल्का बंदियां दोबारा कर लें, एक जमात विच इज एमक्यूएम नहीं तो एक जमात अगर वो बात दुरुस्त कर रही है तो एक भी दुरुस्त है पर भी उसकी बात सुननी चाहिए। आप अदालतों में वोटिंग से फैसले तो नहीं होंगे ना, या इलेक्शन कमीशन में। देखिए जो बात ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। तो ये बातें बड़ी गौर करने की हैं। हमें नए नए मसाइल खड़े नहीं करने, पुराने मसाइल को हल करना है जी। और कराची के मसाइल को हल करना चाहिए। जो जुर्म करने वाले हैं उनको पकड़े, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, इस तरह ना किया जाए। शाम साहब आज इलेक्शन भी कल होने वाले हैं और 9 हल्के हैं जी, ज़िमनी इंतखाबात। वो तो ये दोहरी शरीयत और ये उसने ये इंतखाबात अब 4-4 महीने में क्या बेचारे करेंगे असेंबली में बैठ के। लेकिन लड़ बड़े जोशो खरोश से नहीं, कोई हल्के ऐसे हैं जहां जोशो खरोश से लड़ रहे हैं। खासतौर पर 2 हल्के हैं, एक तो गुजरात का है और एक हमारा चीचावतनी का, साहिवाल का जी। अब वो गुजरात का जो है उसमें भी आप देखिए कि हमारे हमजा शहबाज शरीफ साहब वहां जा रहे थे। वो स्पोर्ट्स बोर्ड के, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन जी, चेयरमैन थे। उस पर इतराज हो गया कि जनाब आप सरकारी अहदेदार कैसे जा रहे हैं। उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देकर फिर मैदान में खड़े हो गए जी। तो अब वहां तो चौधरी परवेज इलाही साहब, शुजात हुसैन साहब और पीपल्स पार्टी जी, और फिर मुकाबले में मुस्लिम लीग नून, बिल्कुल अब उनका मुकाबला है। बड़ी दिलचस्प आपको बात बताऊं शाम साहब कि वहां पर जो जब इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस हो गया था तो चौधरी परवेज इलाही साहब भी गए और दबे पांव गए, उसके बाद जुल्फकार खान खोसा भी गए और मजदूर भट्टू साहब भी गए। और वहां क्या हुआ फिर? और वहां पे जाकर उन्होंने इलेक्शनियरिंग की। इलेक्शन तो की ना, वो नजर नहीं आ सके, वो दिखाई नहीं दिए। हाँ, दिखाई नहीं दिए क्योंकि वो सरकारी ओहदेदार है। तो इलेक्शन कमीशन ने इतना तहक्कुम तो कायम किया। वैसे चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं जी, वो जनाब हजारा में तो पहुंचे, बड़ा जलसा किया धुआंधार, और बड़ा ललकारा है नवाज शरीफ साहब को और कहा जनाब हजारा सूबा बना के दम लेंगे। अब देखिए उसके बाद जनाब हमारे जो साहबजादा फजल करीम हैं वो बमै सुन्नी इत्तेहाद के जी चौधरी साहब के जनाब मुरीद हो चुके हैं। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद वाले कहते हैं कि जब से ये उनके साथ मिले हैं तो फिर इत्तेहाद नहीं रहा। हाँ, तो उनमें देखिए कुछ लोग उनकी राय ऐसी होगी। अब उनके लीडर तो फजल करीम साहब थे और वह दंदना के जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ खड़े हैं, परवेज इलाही साहब के साथ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी खड़े हैं। पूछा गया हजूर 2 कश्तियों में सवार क्यों? उन्होंने कहा भाई ये एक ही कश्ती है,
कश्ती के अंदर कश्ती रखी हुई है, तो इसलिए आप मुतमईन हो जाए। शाम साहब, जो साहिवाल में इलेक्शन होगा वो दिलचस्प नहीं होगा? जहां नहीं, साहिवाल का इलेक्शन भी दिलचस्प है। मैं तो चौधरी परवेज अलाई साहब को दाद दे रहा था। हाँ। भाई लगे हुए हैं, हौसला नहीं आ रहा माशाल्लाह। अब ये जो साहिवाल है ना, साहिवाल में क्या राणा जाहिद जी, राणा जाहिद इकबाल साहब हैं, जाहिद इकबाल साहब है, नहीं जाहिद इकबाल साहब, चौधरी जी, चौधरी जाहिद इकबाल साहब, चौधरी जाहिद इकबाल साहब जो थे दोहरी शरीयत के मारे हुए हैं जी, पीपल्स पार्टी के रुकन थे जी। जब इस्तीफा देके, नहीं इस्तीफा क्या, रुकनीयत खत्म हुई जी, तो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। अब उनके मुकाबले में एक पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग काफ का नुमाइंदा आदमी भी है, काठिया जी, गुलाम मोहम्मद अली फरीद काठिया, मोहम्मद अली फरीद काठिया। देखिए अब वो काठी डाल पड़ते हैं कि नहीं पाते। और राणा अपना राय हसन नवाज जी, तो राय हसन नवाज जो है वो तहरीके इंसाफ से हैं बिल्कुल, और तहरीके इंसाफ जो है वो अलल ऐलान तो इलेक्शन नहीं लड़ रही, लेकिन जिस तरह चौधरी परवेज अलाई साहब जा रहे थे चोरी छुपे हल्के में, उस तरह मौजूद है कि अगर दिल में इलेक्शन लड़ रहे, अगर राय साहब जीत गए तो तहरीके इंसाफ जीत गई जी, और अगर वो हार गए तो राय साहब हार गए। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद कुछ दीगर मौजूदात पर भी गुफ्तगू होगी। अब देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी, पहले हम ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रहे थे, और कल एक वाक़या जो पेश आया शाम साहब, जो जहाज़ में आग लग गई, और ऐसे जहाज़ में जिसमें चीफ जस्टिस भी बैठा हो, आपके वुज़रा भी बैठे हो, और इम्पोर्टेंट लोगों समेत 300 लोग बैठे हुए थे उस जहाज़ में, और PIA का जहाज़ था। भाई आग नहीं लगी, वो स्पार्क हुआ है, चिंगारी निकली है, और उससे जहाज़ में धुआं भर गया। नहीं, वो देखे वो जो इंजन जो खराब हो गया ना, एक 3-4 इंजन थे जहाज के ना, एक इंजन जो था उसमें खराब, वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो स्टार्ट नहीं हुआ तो जैसे अब गाड़ी के इंजन में स्पार्किंग होती है वैसे स्पार्किंग हो गई। ठीक है। और बस PIA जो है, PIA भी मेरी गाड़ी की तरह है, जहाँ चाहे खराब हो जाए, जहाँ चाहे ठीक हो जाए। और जब चीफ जस्टिस बैठा हो उसमें, चाहे चीफ जस्टिस बैठा हो, चाहे वजीर आजम बैठा हो, चाहे सदर बैठा हो, भाई खराब होने वाली चीज़ तो खराब होगी। और जो हमारे वज़ीर कराम है, हमारे वो क्या नाम है वजीर कानून का जी, मौलाना चांडियो साहब, मौलाना चांडियो साहब जनाब कितना चहक रहे थे। और एक जो मुस्लिम लीग नून की MNA थी, वो तो बेचारी बिल्कुल ऐसा लगता था बेहोश होने वाली है, बहुत शदीद प्रेशर में थी जी। और हमारे जो और भी तालपुर साहब और दूसरे कौन कौन थे, ये सारे लोग जो थे, इन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि ये PIA को उन्होंने किस हाल पे पहुंचाया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अल्लाह ताला उनको जनाब खुश व खुर्रम रखे और FIA के नोटिस से बचाए रखे। वो जनाब क्या उन्होंने भर्ती किए, यहाँ जरा तहकीकात होनी चाहिए। मुल्तान से कितने लोग भर्ती हुए हैं, सिंध से कितने भर्ती हुए हैं, भर्ती पे भर्ती, भर्ती पे भर्ती, और इन डिसिप्लिन, कोई पूछने वाला नहीं, तमाम सफारती टट्टू ऊपर से लेकर नीचे तक। तो उसके बाद तो इन लोगों को तो लाजिमन, अब देखिए सदर और वजीर आजम जो है जी, वो तो खसूसी तैयारे में सफर करते हैं, हाँ। हालांकि लाजिमन उनको PIA के तैयारे में सफर कराना चाहिए। शाम साहब, एक ऐसी एयरलाइन जो अंदरूने मुल्क परवाज करती है, अब जहाजों की क्वालिटी भी तो आप सामने रखे ना, कि कभी इसके इंजन में आग लग जाती है, कभी इसमें धुआं भर जाता है। मसला नहीं है, ये उसकी चेकिंग का मसला है, और जो अदारे उसको चेक कर रहे हैं वहां भी नक्स। देखिए ये तमाम जगह एक अंदर जब फासद मादा होता है, कभी थोड़ा यहां निकल आता है, कभी यहां निकल आता है। ये PIA वो है जिसे एयर मार्शल असगर खान ने खड़ा किया, और फिर नूर खां इसके अंदर रहे चेयरमैन। दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन शुमार होती थी, और इसने जनाब ये जो एमिरेट्स है इसको बनाया है, लोगों को तरबियत दी है पूरे मिडिल ईस्ट में, और इससे जनाब इस PIA ने कमाल दिखाया है। और अब वही PIA दरबदर है। क्यों? उसके जो जिम्मेदारान हैं, देखिए शौकत अजीज साहब ने परवेज मुशर्रफ से कहा था कि 1 रुपए में आप PIA को बेच दें। ठीक बात है, 1 रुपए में, क्योंकि जो इसका खसारा है उससे जान छुटेगी। उन्होंने कहा नहीं मैं इसको ठीक करूंगा, उन्होंने लगा दिया वो सईद साहब को, जो अभी ठीक है ना, अभी मुख्तार साहब के भाई जो, हाँ जी, उन्होंने बड़ी वाह हुई, जनाब कमाल हो गया,
पीआईए ठीक हो गई और जनाब वो तब नफा बख्श हो गई। अब वो कहे तो पीआईए फिर उसी हाल में हो गई। पीआईए जब तक ये हुक्मरान हमारे जो है ये नहीं समझेंगे कि कौमी असासे जो है इनकी हिफाजत जाती असासों की तरह करे, उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होगी। श्याम साहब, हम कुछ बिलावजह पीआईए की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं है। क्या करें फिर? इसको प्राइवेटाइज करें, पीआईए हो ना हो, हमारा क्या? प्राइवेटाइज कर लेगा कौन इसको इस हालत में? देखिए दुनिया में ये जो एमिरेट्स है ये प्राइवेटाइज्ड है, ये एयर इंडिया है ये प्राइवेटाइज है। ये आपने इस कदर नायल लोग जो है, इस कदर बद अफआल लोग जो है कहीं नहीं है दुनिया में। हुक्मरानों के अंदर, हुक्मरान तबकात में जब आप ये फैसला कर ले आपको मुल्क से, कौम से, उसके अदारों से कोई दिलचस्पी नहीं है, आपने भर्ती करनी है, अपनी मर्जी के लोग ठोसने हैं और उनसे कोई पूछना नहीं किसी ने, तो ये हशर तो होगा। तो फिर आप मुझे बताइए, ये वो आए थे ना उसमें एयरफोर्स के साबिक चीफ जी राव सलमान साहब, क्या नाम था? कमर सुलेमान। मैं अमेरिका गया, वहां उनके बारे में मालूम हुआ जनाब वो अपने बेटे की जो ग्रेजुएशन थी उस तकरीब उसमें शरीक होने के लिए आए थे और पूरी पीआईए जो थी वह वाशिंगटन में लगी हुई थी और उनकी सारी फैमिली के सरकारी खर्चे पे आए थे। ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबकात हैं, पता नहीं इनका क्या हशर होगा और इनका क्या, इनके कोई दुनिया की कौन सी सजा है जो इनको दी जाए। वो क्या हमारा शायर था एक नौजवान कह गया है कि वो इतनी गलाजतें हैं कि धोने को जैन जैन, एक सैले खलाबी सूरत आब आए हो तक कम, और इन मूजियों पे कहरे इलाही की शक्ल में नमरूद सा भी खाना खराब आए तो है कम। लेकिन हम सब एमडी पीआईए कौन लगाता है? ओ भाई उनके ये हुक्मरान लगाते हमारी गवर्नमेंट लगाती है, गवर्नमेंट लगाती है और कौन लगाता है? हाँ। और वो करता क्या है पे उसके बाद? तो ये तमाशे जो है ये पूरा मुल्क, आप देखिए रेलवे दुनिया में ठीक चल रही, इंडिया में रेलवे ठीक चल रही है, पाकिस्तान की रेलवे का हाल देख लीजिए। यानी इंजनों में डीजल जो है नाकस डाला गया पैसे खाने के लिए, अरबों रुपए का नुकसान कर दिया गया। बिल्कुल इंडिया में जाके देखे बेहतरीन है रेलवे जो चल रही है उनकी, एक्सीलेंट रेलवे। पाकिस्तान में जब मैं जवान था रेलवे पे सफर करना एक अय्याशी थी और अब एक अजाब है, एक अजाब। तो ये किसने इसका बर्बाद किया? इन लोगों ने। इनका एहतसाब होना चाहिए, इनके गले में वो पंजाबी साफे डालने चाहिए। या हम ऐसे नहीं कह सकते कि पीआईए को भूल के बैठ जाएं, हम डालेंगे। आज भी मेरी प्रायोरिटी जो होती, जब मैं सफर करता हूं ना बैरून मुल्क, मैं पीआईए में सफर करता हूं। आइंदा भी करेंगे? आइंदा भी करूंगा, क्योंकि ये मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे मैं पाकिस्तान में आ गया हूं। पीआईए को दुरुस्त करना है, बंद नहीं करना उसको। आपने एक सफर करना है, उसके लिए अगेन पीआईए बिल्कुल। देखिए पीआईए जो है, अभी हम अपने अदारों का कितनी देर करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उसका एमडी भी आपने नहीं लगाया, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी आपके लगाए हुए लोग नहीं है जिन्होंने चेक करना है। आप कैसे इंश्योर करेंगे अपनी सेफ्टी को? बात नहीं है। देखिए इन सब लोगों को दुरुस्त होना चाहिए। जो जहाज रुका है ना, उस जहाज के अंदर ही सारे लोग इस्लामाबाद पहुंचे। चीफ जस्टिस साहब दूसरे जहाज में आए हैं, उनके लिए तो उन्होंने कर दिए अकोमोडेटर उनको, लेकिन सारे मुसाफिर 15-16 थे आपकी तरह के जिन्होंने कहा हम इस जहाज में नहीं जाते। बाकी तो मेरी तरह के थे बेचारे सैकड़ों, उसमें बैठे और पहुंच गए। छोटी सी खराबी हुई है, गलत हुआ, गलत काम हुआ। नहीं सब उम्मीद की एक किरण, मैं आपको बताऊं, मोहम्मद आसिफ। नहीं तो मोहम्मद आसिफ जो है उस बेचारे का क्या हाल है? वो स्नूकर में आलमी चैंपियन बन गए, फैसलाबाद का रहने वाला है। और जनाब हमारा जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसने उसको किराया नहीं दिया जाने के लिए, स्पॉन्सर नहीं किया, और उसके चंदा इकट्ठा करके उसके दोस्तों ने टिकट लेके दिया। और अब जब नाम रोशन हो गया तो जनाब प्यारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा जी 10 लाख रुपए, फिर सेंस से भी आ रहे हैं 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अब उसके पास करोड़ों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं अगर इसी तरह निछावर होते रहे। वो जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो भी अब कह रहे हैं कि हम इसकी तवज्जो करेंगे। भाई उनसे पहले तो पूछना चाहिए कि ये टैलेंट जो था उसको देखे बगैर, उसकी कदर किए बगैर आपने आंखें कैसे बंद कर ली? लेकिन शाम साहब आफरीन है उसके दोस्तों पे जिन्होंने पैसे दे दिए उसकी सलाहियतों को। हम तो यही तो पाकिस्तानी मुआशरा है हजूर, इसमें आपकी तरह के धनी लोग सारे, आप तो पता नहीं। बात देखिए, पाकिस्तानी मुआशरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
यहाँ एक दूसरे के लोग काम आते हैं, एक दूसरे का हाथ बिटाते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तभी तो जिंदा है हम। कबल इसके कि आप कोई तीसरा इल्जाम मेरे ऊपर लगाए, मैं ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद सवालात लेंगे आपके। हमारी फेसबुक और फोन नंबर खुले हैं, आपके सवालात का इंतजार रहेगा और हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और शामी साहब जरा फेसबुक पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले एक बात सुन लें आप भाई, मुमताज शाह साहब, मुदस्सर कासमी साहब, साद हाशमी साहब तो इनकी शाबा चाहिए, ठीक है, लेकिन नवाज मलिक साहब जो है ना, उन्होंने बड़ी गिरफ्त किया। उन्होंने कहा हुजूर चांडियो साहब जो है वजीर कानून नहीं है, ये नायक साहब हैं जी, वो पार्लिमानी अमूर के हैं, तो नायक साहब वजीर कानून है। लेकिन उनकी जो दुर्गत बनती देखी ना मैंने हमारे कामरान शाहिद के प्रोग्राम में ऑक्सफोर्ड में जी, उसकी वजह से ही स्लिप हो गया कि ये वजीर कानून है। मैं उनको सेनेट का चेयरमैन ही समझता रहा, तो वो वजीर कानून है जनाब। हाँ। नोट फरमा लें। लेकिन मौला बख्श चांडियो साहब भी थोड़े थोड़े अरसे के लिए वजीर कानून रहे ना, अब नहीं है, अब नहीं, ये समझना चाहिए। शाम साहब, रिजवान खान साहब कहते हैं जनाब कि मैं आपकी तवज्जो कराची की वोटर लिस्ट की तरफ दिलवाना चाहता हूं और मैं आपको बताऊं कि मेरा पैदाइश से लेकर अब तक एड्रेस एक ही है, लेकिन वोटर लिस्ट में मेरा एड्रेस कुछ और है और कहीं और मेरा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वोटर्स लिस्ट के बारे में तो ये आ रहा है ना कि बड़ी गलतियां उसमें, वो गलतियां दुरुस्त होनी चाहिए। वोटर लिस्ट एक और चीज है, हदबंदी एक और चीज है। उसके लिए फिर एक दफा फौज की मदद लेनी पड़ेगी। फौज की नहीं भाई, नादरा करेगी, नादरा। अच्छा। और एक एक मकान में, एक एक कमरे में 500-500 बंदे बंद कर दिए वहां तो शोबदाबाजों ने। मगर एक बात मैं आपको और बताऊं, मुझे आप याद आ गया, मैं एक दिन गया लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में जी, तो जाके मेरी तबीयत बड़ी खुश हुई। वैसे मेरी बड़ी तबीयत मुनक़्क़द होती है सरकारी इदारों में जाकर। तो हमारे जो फैसल मसूद साहब है ना जी, डॉक्टर, वो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव है। अच्छा। और उनसे मिलकर, उनका देखकर, वहां जैसी सफाई देखी मैंने, जैसे डॉक्टरों में एक जोशो जज्बा देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। कम अज कम एक इदारा तो है, एक इदारा है। और फैसल मसूद साहब जो है वो तो अपनी जगह वली अल्लाह है, या अल्लाह ताला ने जो उनको सलाहियत अता फरमाई है। अच्छा, अब एक बड़ा मसला था वहां, उनका ये जो तालिब इल्म है मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं ना जी जी, अब उनका हॉस्टल नहीं है। तो हॉस्टल जो है उसकी जगह कोई नहीं मिल रही, वो बच्चियां भी दरबदर हैं, बच्चे भी दरबदर। तो वहां ये तजवीज देने बस आई कि मेंटल हॉस्पिटल जो है अगर उसको मिला दिया जाए सर्विसेज हॉस्पिटल के साथ या उस मेडिकल कॉलेज के साथ, तो उसके हॉस्टल भी बन जाएंगे वहां। और जो बेचारे हमारे ज़हनी मरीज हैं उनको कोई इलाज मुआवजे की जगह भी मुयसर आ जाए। मुझे मालूम हुआ कि जो ज़हनी मरीज है ना जी, उनका कोई इलाज करने की जगह ही नहीं है उनकी। बेचारे जो हैं बीमार होते हैं, तड़पते हैं, कई अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारे खादमे आला या खादमे पंजाब जो है जी जी, शहबाज शरीफ साहब, जिनके बड़ी तड़प है जिनके दिल में, तो उनकी तवज्जो अब्दुल करार, वो बच्चे और बच्चियां जो है ना उनकी तरफ तवज्जो कर दे, उनको हॉस्टल की जगह दे। ये आपने थोड़ी सी देर से तजवीज दी, अब तो इलेक्शन आने वाला, अब इस तरह के नहीं, अभी तो होगा काम। लो, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो ये तो मामूली बात है। शाम साहब, आपने जो तजवीज़ कराची के हवाले से दी थी उस पर बहुत सारे फेसबुक पे लोगों ने पूछा, अब मैं आपको वो भी बताता हूँ, लेकिन अतर मसूद साहब इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अतर मसूद इस्लामाबाद। जी जी, फ्रॉम इस्लामाबाद। क्यों जनाब, इस्लामाबाद या रावलपिंडी? जी अस्सलाम। अतर मसूद साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। मेरे तो ख्याल रावलपिंडी से बोल रहे हैं आप। अर्ज ये कर रही थी, हाँ जी शामी साहब, अर्ज ये कर रही थी कि 2008 में, जल्दी से बोल दें, बस वक्त जाने वाला हाथ से, जो मैंडेट दिया था अवाम ने, वो मैंडेट ये दिया था कि पाकिस्तान में जमहूरियत आएगी, लोगों को खुशहाली मिलेगी, लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन हुआ ये, इस लिमिटेड मैंडेट के बाद हुआ ये कि हर चीज उसके बरक्स हुई। कराची की कत्लो गारतगरी बढ़ गई। चलिए अब आप इसका इलाज बताएं। हाल तो मैं बताता हूँ, लेकिन नहीं, मैं वो हो रहा हूँ कि जी ये हाल क्या है? अब तो नया इलेक्शन आने वाला है सर पर। जी मैं आज यही कर रहा था कि मैं आपकी तो जो इस वक्त ड्रॉ करना चाहता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब की 2 स्टेटमेंट्स आई थी। अच्छा। एक में उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं करते, रियासत पाकिस्तान एक जंगजू रियासत है, और दूसरा उन्होंने ये कल कहीं कहा कि
जनाब ये पाकिस्तान इज फेलिंग स्टेट बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट। नो ठीक है, देखिए जी अतर साहब, जी शुक्रिया। मौलाना जो हैं वो हुकूमत से अलग हो जाए तो नाकाम ही होना है ना फिर रियासत में। जब मौलाना हुकूमत में होंगे तो कामयाब होगी। और वैसे कोई बात, मौलाना वैसे तो जिम्मेदार आदमी है, लेकिन जमहूरियत की बात करते हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन कोई ना कोई गैर मोहतात बात नहीं निकल जाती। कोई बात नहीं, मौलाना अच्छे मौलाना ऐसा नहीं करते। अली यूसुफ जई साहब हैं। शामी साहब, अल्लाह का वास्ता है पीआईए से सफ़र ना करें, पीआईए पे सफ़र करना खुदकुशी के जुमरे में आता है, खुदा के लिए सोच लें। भाई हजारों अफराद न्यूयॉर्क से, हजारों अफराद रोज पीआईए में सफर करते हैं, और पाकिस्तानी अंदरूने मुल्क भी बैरूने मुल्क भी। तो ये पीआईए को हम छोड़ने वाले नहीं है, इसको ठीक करके रहेंगे। तनवीर साहब है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, दो छोटे छोटे सवाल हैं सादा से। हाँ जी फरमाएं। पहला सवाल है, जो हज करप्शन में सऊदी शहजादे ने चीफ जस्टिस को खत लिखा था, हाँ जी, उसने खत वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को उस वक्त क्यों ना लिखा? दिल के अंदर की बात बताना क्यों ना लिखा? अच्छा, दूसरी बात ये, मैं दूसरा सवाल ये अब आप ये करना चाहता हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि खत इसलिए नहीं लिखा कि उनके खिलाफ तो शिकायत थी, उनको कैसे करता, यही कहना चाहते हैं ना आप? जी वो दूसरा बीच में रह गया। जी दूसरा वो चले गया, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। राना जावेद साहब है, आप इस पे कोई बात करना चाहेंगे? नहीं, राना जावेद साहब। जी राना जावेद साहब है रावलपिंडी से। वो तो बात वाज़ेह है, हाँ, कि भाई यूसुफ रजा गिलानी साहब को क्यों नहीं लिखा, जी चीफ जस्टिस को क्यों लिखा? राना साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी शामी साहब, राना जावेद बोल रहा हूँ जी रावलपिंडी से। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब, पीआईए जिस वक्त जिस जमाने में वहाँ हमारी 85 की यूनियन थी ना जी, तो दुनिया की दीगर तमाम एयरलाइंस वहाँ पीआईए से आकर ट्रेनिंग लिया करती थी। आपको भी शायद इल्म हो इस बात का। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ये कालाबाग डैम है ना जी, ये जरूर तामीर होना चाहिए। चलिए कालाबाग डैम भी बनाएंगे, कालाबाग डैम बाद में बनाते हैं, जरा पहले पीआईए को ठीक कर ले। परवेज साहब है। और ये जो हमारे हुजूर वजीर दिफा है, भाई मूछें तो बड़ी बड़ी है ना माशाल्लाह नवीद खबर साहब की, और हमारे वजीर आजम है, उन्होंने वो इस पे तवज्जो करें। खुदा के लिए पीआईए जो है वो अहल लोगों के सपोर्ट करे, और ये यूनियन वाले जो हैं इनको कुछ ना कुछ खुदा कॉपी कराए इनको। ये बिल्कुल चौड़ हो चुका है हर काम। परवेज साहब है अटक से। जी अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब अली। शामी साहब, मैं दो सवाल आपके सामने रखूंगा। एक रख दे फिलहाल, फरमाए। हाँ जी, फरमा ये रहा हूँ हजरत, सुनिएगा कि 4 साल पहले जिस वक्त जिसको हम डिक्टेटर कहते हैं, उसका जब दौर था, उस वक्त पीआईए भी ठीक थी, अपना रेलवे भी ठीक थी, बकाया निजाम भी ठीक था। लेकिन हमारी ये जमहूरियत पसंद जिस दिन से आए हैं, उस दिन के बाद इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इन लोगों। बिल्कुल ठीक है। परवेज साहब जो हैं इनकी बात भी सुने, ये परवेज मुशर्रफ की रूह भी बोल सकती है इनमें। भाई बात देखिए, बात में तो वजन है, और अगर ये जमहूरियत जो है ना हमारी, ये दुरुस्त नहीं होगी और चौकस नहीं होगी और लगी रहेगी बदअमाली में और बदअफाली में, तो फिर हम इसका जुम्मा नहीं ले सकते। मलिक ताबीर साहब हैं बॉस्टन से। इन्होंने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है। ये कहते हैं कि शामी साहब, तमाम जजेस जब मिलकर फैसला करते हैं, उनका फैसला एक ही क्यों होता है? इसलिए मिलके जो करते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। कल फिर इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।